हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्सवाइजे में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन और इसकी वीडियो है वीडियो नंबर 8। और हमने इससे पहले वीडियो 7 वीडियोस हमने इससे रिलेटेड बना ली है। आप वो प्लीज़ जाके देख लीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। क्वेश्चन नंबर 32 हम एक आसान सवाल से शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं। एक वर्त की त्रिज्या 3 गुनी करने से उसकी परिधि अपनी पूर्व परिधि से कितने गुना हो जाएगी। तो देखिए ये हो जाएगी 3 गुनी। देखिए परिधि है, अगर वो होता क्या, अगर यहां पर क्षेत्रफल होता तो क्षेत्रफल हो जाता है 3 गुना, अगर की है तो 9 गुना हो जाता। ठीक है, उसका स्क्वायर कर देते। बट यहाँ पर क्या हुई है, परिधि। परिधि में तो ए आर कितना यूज होता है, एक ही बार यूज होता है। तो यहाँ पर 3 गुना ही क्या हो जाएगी हमारे पास, उसकी परिधि हो जाएगी पूर्व वाली से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो 33वां क्वेश्चन है, यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, 125% की वृद्धि होगी। और ये होगा कैसे, यहां से हम देखते हैं। आर को हम क्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं, आर को मान लेते हैं हम 100। ठीक है, तो 100 का इसका जो क्षेत्रफल वो निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे, ए एरिया जो निकालेंगे या ए जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई इंटू 10,000, ये हो गया 10,000, या हम कह सकते हैं 10,000 पाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अभी इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, आर जो है, आर डैश जो है वो हो जाती है 50% वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 150 हो जाती है। 100 से कितनी हो जाती है, 150। तो ए डैश कितना हो जाएगा, तो ए डैश हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू 150 जो कि हो जाएगा 225। तो 15 225 हो गए और 2 जीरो और है, और ये हो जाएगा पाई। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, अब हम देख पा रहे हैं इसमें से कितनी वृद्धि हुई है या फिर कितना बढ़ गया। तो हम इन दोनों का बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना डिफरेंस कितना निकल गया, 12,500। ठीक है, और 12,500 पाई डिफरेंस निकला है। ओके, और किसके ऊपर बढ़ रहा है, इसके ऊपर 10,000 पाई के ऊपर। इंटू में 100 कर लेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। पाई से पाई कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना बच गया, 125%। ठीक है, तो यहां से अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, 125%। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वर्गाकार रूप में वर्ताकार रूप में मोड़े तो वर्त की क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए वर्गाकार जब है, ये वर्गाकार जब है, ये वर्ग हो गया, तो ये 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। तो इसकी जो भुजा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, है ना। अब वो कह रहे हैं इस तार को वर्ताकार मोड़ना है, मतलब इसकी जो परिधि है वो निकाल लेते हैं। तो कितना हो गया, 4 इंटू 11, 44 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी परिधि आ गई। ठीक है, अब इस परिधि को वर्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम अब वर्त की सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। वो होती है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू में आर। ठीक है, बराबर है कितने दे रखा है, 44। भाई 44 सेंटीमीटर ही ना, दोनों का समान हो जाएगा परिधि, तार की लंबाई तो सेम है ना। तो ये कितना हो गया, इतना। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितने पे कट गया, 44 से 44 कट गया, आर का मान क्या आ गया, 7। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 22/7 और आर स्क्वायर, मतलब 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, राइट आंसर। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये त्रिज्या जो दे रखी है, ठीक है, जो त्रिज्या है पहिए की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 0.25 मीटर। ठीक है, ओके, तो 0.25 मीटर है। हम क्या निकाल लेते हैं, हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 गुणा में 0.25, इतनी हो जाएगी सरकमफ्रेंस। ओके, अब हम ये कह रहा है कि ये एक चक्कर लगाने में, इतना मीटर एक चक्कर लगाने में कवर होता है। ठीक है, तो 11 किलोमीटर का क्या कितना होगा, तो पहले तो 11 किलोमीटर को हम निकाल लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 से 1000 मीटर होते हैं, है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1000 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया, इतना किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी, इतना मीटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, इसको हम इससे भाग दे देते हैं। तो 11,000 को हम भाग देते हैं 2 गुना 22 और गुना में 0.25 और मल्टीप्लाई बाई 7, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको 0.25 को हम जब पॉइंट हटाएंगे तो गुना में डिवाइड में क्या करेंगे, 100, मतलब गुना में 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसको हम काटेंगे, काट दो, 11 को काटेंगे तो 1000/2,
और अब 25 चौके 100, इससे जब हम काटेंगे तो 100 कट गया, तो कितना बच गया 7000। कितने 7000 राउंड्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है, चक्कर लगाने पड़ेंगे। ओके, हेयर ए इज आवर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, एक वर्ग के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, ठीक है, ये वर्ग ले लिया हमने, ये वर्ग ले लिया है और ये वर्ग ले लिया है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, इसकी त्रिज्या के अर्ध वर्ग के अंतर्गत इसकी जो त्रिज्या है भाई, ये त्रिज्या होगी, ठीक है, तो इस त्रिज्या को मान लेते हैं हम ए, ठीक है। इस ए त्रिज्या को मानते हुए, ठीक है, हमने एक अर्धवर्त खींच लिया, तो ए त्रिज्या को मानते हुए हमने एक अर्धवर्त खींच लिया है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक हमने क्या खींच लिया, यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक हमने क्या बना लिया, इसके अंदर वर्ग बना लिया, ठीक है, जिसकी जो भुजा है वो हो जाएगी बी, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, b/2, ये आधी आधी होगी ना, तो b/2 हो जाएगी, ठीक है। तो b/2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो गया, a² जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, b² प्लस में b/2 का स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं b² प्लस में b²/4। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 5b² के बराबर, ठीक है। मतलब a² किसके बराबर हो जाएगा, 5b² के बराबर, या फिर हम भी कह सकते हैं b² किसके बराबर हो जाएगा, ये पलट के आ जाएगा 4a² बराबर है 5। ये किसके बराबर चल रहा था, ये a² के बराबर चल रहा था ना, तो b² की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब b² क्या है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, एरिया आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से इसका वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये a है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a², ये क्या हो जाएगा 2a²। ओके, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं इनका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका और इसका अनुपात निकालना पड़ेगा। तो 2a² अनुपात 4a² 5 कर लेते हैं, तो 2 से 2 पे कट गया और a² से a² कट गया, तो ये कितना आ गया 1/2/5, या फिर हम कह सकते हैं 5/2, ठीक है। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, 5:2। ओके, आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, ₹15 प्रति मीटर की दर से एक वर्ताकार प्लाट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपये है। इस प्लॉट का फर्श ₹100 प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 3300 कितना है, 3300, ठीक है, 3300 रुपये का खर्चा आ रहा है और 15 रुपये प्रति मीटर की दर से, ठीक है। तो कितने मीटर हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 220 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गई, सरकमफ्रेंस। ओके, वर्त की क्या आ गई, सरकमफ्रेंस। तो आर निकाल देंगे, आर क्या होगा भाई, 2πr बराबर है 220 दे रखा है सरकमफ्रेंस, ठीक है। तो आर क्या हो जाएगी यहाँ से 22, और ये 2π जो है नीचे चला जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा 44। ये कितने पे कट गया, 5 पे, कितना आ गया 35। तो यहाँ से जब आर इतनी आ गई तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 22/7 गुणा में 35 गुणा में 35, ये आ गया क्षेत्रफल। और इसके ऊपर कोस्ट और निकालनी है तो रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से अब कट गया 5 पे, और ये कितना आ गया, इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 38, 50 और 00, इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, 3,85,000। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 176 मीटर परिधि वाले किसी वर्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाती है, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए ये एक क्या है, वर्ताकार पार्क है और इसकी जो परिधि है वो कितनी है 176। तो हम यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेडियस निकालेंगे तो भाई कितनी दे रखी है 2πr, परिधि कितनी दे रखी है 176। तो आर कितनी होगी 176 बटे में तो 44 चला जाएगा और 7 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितने पे कट गया 4 पे 7 चौक हो गया 28। आर कितनी आ गई यहाँ पर 28 मीटर। ओके, अगर 28 मीटर आर है उसके बाद 7 मीटर चौड़ी और जोड़ दी जाती है और ये क्या बन जाती है सड़क, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी रेडियस कितनी हो जाएगी आर डैश कितनी हो जाएगी 35, ठीक है। इसमें 7 और प्लस कर दे तो 28 में 7 प्लस करेंगे तो 35 हो गया। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो क्षेत्रफल पहले तो पूरे का निकालेंगे और फिर उसमें से ये घटा देंगे, है ना। तो पूरे का कितना हो गया भाई, पूरे का हो गया 22/7, है ना, 35 का स्क्वायर, और उसमें से हम घटा देंगे 22/7 और 28 का स्क्वायर घटा देते हैं, तो 22/7 एक बार तो अब की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 35 माइनस 28 एक बार तो लिख लेंगे और एक बार लिख लेंगे 35 प्लस 28, ठीक है। तो 35 माइनस 28 7 बचेगा जो कि 7 के साथ कट जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 63, तो 22 की 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1386 वर्ग मीटर स्क्वायर। हेयर ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 39। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 14:11 हो तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो 14:11, इसका मतलब है 14x और 11x, ठीक है। ये क्या होगी लंबाई और ये क्या होगी चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद 11 सेंटीमीटर, जो इसकी जो 11 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो 14x गुना में क्या करते हैं 11x बराबर है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो 22/7 गुना में 21 गुना में 21, 7 से कट गया 3 पे। और अब देख रहे हैं जो 7 से 3 पे कटा, ठीक है, यहाँ से 7 दूनी 14 और 11 कट गया 2 पे, ठीक है, और ये तो भी 2 पे कट गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ गया 3 का स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं एक्स का मान आ गया 3। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, परिमिति निकालनी है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं एक्स अगर इसमें रखते हैं तो कितना हो जाएगा 14 3 42, लेंथ कितनी आ गई 42 और ब्रेड कितनी आ गई 33। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस में ब्रेड, हेयर 2 इंटू 42 और 33, ये हो जाएंगे 75। तो ये हो जाएगा हमारा 150 मीटर, ओके, या फिर सेंटीमीटर। तो कितना 150 सेंटीमीटर, हेयर सी डी इज आवर राइट आंसर, 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि तो 2πr जो है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर। इस वृत्त के अंतः वर्ग की प्रत्येक भुजा, तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो ये हमारा वृत्त हो गया और ये क्या हो गया इसके अंदर बना हुआ वर्ग, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा जो है व्यास। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हम व्यास निकाल लेते हैं। तो 2r बराबर है 100 बाई पाई, पाई कितना है 7 और यहाँ पर हो जाएगा 7/22, बटे में चला जाएगा पाई, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2r की वैल्यू कितनी आ जाएगी इतनी, ओके। अब 2r, अब ये कह रहा है कि इसका वर्ग कितना होगा, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है ना। ये क्या है 2r ही तो है, ये 2r है। अगर 2r इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 और जो विकर्ण है उसका स्क्वायर। तो विकर्ण कितना हो गया 2r इंटू 2r, ठीक है, ये हो जाएगा बराबर है, ये क्षेत्रफल आ गया बटे में 22 गुना में 7 और 100 गुना में 7 बटे में 22, ठीक है। तो यहाँ से जो ये आ जाएगा b स्क्वायर के बराबर, ओके। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, एक तो b स्क्वायर, तो एक तो रूट, यहाँ पर √2 बच जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, b कितना आ जाएगा 100 गुना में 7 बटे में 22 और √2, ठीक है, ये आ जाएगा b, ओके। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो कितने पे कट गया देख रहे हैं हम, ये हो जाएगा, इसको हम पाई रख लेते हैं और ये हो जाएगा 100 बटे में पाई और √2, ठीक है, 100 बटे में पाई √2। अब इस √2 को इससे जब हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा b 50 √2 बटे में पाई, ये आ जाएगा b की वैल्यू। हेयर सी इज आवर राइट आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो होगी काफ़ी लंबी और आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और अच्छे लगे होंगे। कोई क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और तैयारी में जुटे रहिए।